हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सिग्मा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का आज होने वाला अपना ट्यूटोरियल नंबर 2। उसके अंदर मैं आपको आज एक वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से वेबसाइट एक बना सकते हैं HTML का प्रयोग करके। और आज हमारा ट्यूटोरियल 2 उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं अगर आपकी वॉल्यूम कम आ रही तो आप वॉल्यूम मोबाइल की ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह नहीं है, तो इसलिए आप वॉल्यूम मोबाइल से ज़्यादा कर दीजिए। और मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं है, इसलिए मैं मोबाइल से ही वीडियो बना के आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप सीखना चाहे तो किसी से भी सीख सकते हैं। मैंने भी मोबाइल से सीखा था और अभी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। आप जैसे दोस्तों को, आप मेरे दोस्त ही हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्यूटोरियल 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो आज हमारे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सिग्मा कोर्स के अंदर ट्यूटोरियल 2 होने वाला है, ट्यूटोरियल 2। उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप पहली वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं HTML की मदद से। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको मैं ले चलता हूं कोड एडिटर पे। अभी आप देख सकते हैं हम अपने कोड एडिटर पर आ चुके हैं और आज है अपना ट्यूटोरियल 2। तो सबसे पहले अपन एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे अपन, आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार से क्रिएट कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल 2। ये देखो, आज हमने ट्यूटोरियल 2 के नाम से फोल्डर क्रिएट कर लिया है। और तो अभी हम HTML फाइल क्रिएट करते हैं। अभी देख सकते हैं किस प्रकार से ये अपन ने index.html करके HTML फाइल क्रिएट कर ली है। इसके अंदर ये देख सकते हैं, अभी आप देख सकते हैं ये कोड वगैरह। अगर आपके ये कोड नहीं आ रहे तो किस प्रकार से आएंगे अभी मैं बताता हूँ। अभी मैं कोड कर रहा हूँ SPC के एडिटर के नाम से मोबाइल के अंदर, क्योंकि मेरे पास टैबलेट वगैरह नहीं। तो ये देख सकते हैं आप, जैसे मैंने HTML लिखा ये आ चुका है। अभी अपन यहाँ पे टाइटल डालेंगे। आज अपने क्या है, क्या सीखेंगे अपन, क्रिएट वेबसाइट। वेबसाइट बनाना सीखेंगे आज हम। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट है, इसको हम हटा देते हैं। ये हटा दिया मैंने। अब मैं आपको थोड़ा इसको बोलते हैं HTML का बॉयलर प्लेट कोड, इसके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। और अगर जिसको अगर पहले से है तो वो भी अगर अच्छे से जान ले, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है, कमेंट कर देगी हमें बॉयलर प्लेट के बारे में पहले से पता है। तो अब आपको मैं बताऊँ ये डॉक टाइप HTML क्या है। और ये HTML टैग का इस्तेमाल करते हैं अपन। सबसे पहले ये देखो, HTML का ओपनिंग टैग था और ये नीचे क्लोजिंग टैग है। हेड टैग के अंदर हम टाइटल वगैरह लिखते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा क्रिएट वेबसाइट, और जो हम कोड लिखेंगे वह लिखेंगे बॉडी टैग के अंदर। जो बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे वही चीज़ आएगी अपने को ब्राउज़र पे रेंडर करके। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कुछ डेमो कोड कैसे, और वेबसाइट भी आगे सिखाऊंगा। क्योंकि सबसे पहले फुल स्टैक वेब डेवलपर बनने के लिए बहुत से व्यक्ति बोलते हैं कि भी हम ये कुछ AI ChatGPT ऐप से भी कर सकते हैं, पर वो कुछ भी दे सकता है। आप उसको कोड को अगर पेस्ट कर देंगे तो आपको जॉब वगैरह भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको सभी चीज़ बता रहा हूँ जिससे आप सीख सकते हैं। तो अभी कैसे क्या होगा, अभी चलिए शुरुआत करते हैं। अभी जैसे सबसे पहले मैं बॉडी टैग के अंदर लिख देता हूँ। पहला जो टैग है वह जैसे मैंने लिखा H1 टैग के लिख दिया। उसके अंदर मैंने लिखा ओवर फर्स्ट वेबसाइट, ये मैंने लिख दिया है। अभी जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे H1 टैग के अंदर ओवर फर्स्ट वेबसाइट, मतलब कि हमारी पहली वेबसाइट। अब जैसे अब कोड कहाँ से रेंडर करवाते वो मैं बताता हूँ थोड़ा आपको। ये देखो, यहाँ पे एक चिन्ह है, ये यहाँ से भी यहाँ पे मैं क्लिक करके कोड रेंडर कर दूँगा। जैसे भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया ओवर फर्स्ट वेबसाइट। तो इस प्रकार से ये हमने H1 टैग, इसको H1 टैग बोलते हैं। H1 टैग में भी बहुत सारे होते हैं, तो सभी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये देखो H1, ये होता है H2 टैग, इसके अंदर लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया हेलो। और एक और टैग होता है H3 से लेके और कोड ये H6 तक होते हैं। इसमें जैसे अपन हाई लिख दिया, और ये हो गया H4 टैग, इसके अंदर अपन ने लिख दिया
इसके अंदर भी अपन ने आई लिख दिया। फिर H5 टैग इसके अंदर भी अपन ने ऐसे आई लिख दिया। और लास्ट टैग होता है H6। ये सभी टैग के बारे में आपको बता देता हूँ। H1 से लेके H6 अपन बेसिक से लेके बिगिनर तक सभी चीज़ें सीखेंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये विजुअल नहीं हो रहा है। अब देख सकते हैं आप H1 टैग ये है अपना H1 टैग, ये H2 टैग, ये H3, ये H4, H5 और H6। आप देख सकते हैं कि H1 वाला टेक्स्ट भी बड़ा है, थोड़ा बोल्ड में आ रहा है, और H6 वाला टेक्स्ट थोड़ा छोटा है। तो इसको आपके टेक्स्ट को बड़ा छोटे करने के लिए नहीं, इसको बोला जाता है हेडिंग। कि अपनी वेबसाइट की सबसे अगर ऊपर की हेडिंग है, अगर मेन हेडिंग है, तो उसके लिए अपन H1 टैग का यूज़ करेंगे। और अगर कोई सेकंड नंबर या थर्ड नंबर पे है कोई कम इम्पोर्टेंट चीज़ या वो उसकी हेडिंग लगानी, तो उसके लिए हम H2 H3 का उपयोग कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको वेबसाइट बनाता हूँ, कैसे क्या वेबसाइट बनाते हैं। तो अभी मैं कमेंट आउट कैसे करते हैं, जैसे इस चीज़ को मुझे ब्राउज़र पे नहीं दिखाना है तो इस प्रकार से मैं लिख दूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं किस प्रकार से यूज करूँगा। ये भी जैसे मैंने इन चीज़ों को कमेंट आउट कर दिया। अब देखो ये चीज़ें ब्राउज़र पे नहीं दिखेगी, ठीक है। अब हम वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले यूज करेंगे डिव टैग का। अब डिव टैग क्या होता है ये सभी मैं आपको बताऊंगा। डिव टैग होता है एक एलिमेंट टैग होता है। डिव टैग को एलिमेंट टैग कहते हैं। डिव को एलिमेंट टैग बोला जाता है। अभी डिव टैग को हम एलिमेंट टैग कहते हैं, क्योंकि डिव टैग के अंदर और भी दूसरे हम टैग को डाल के भी कुछ बनाएंगे, तो उससे देखना आप। जैसे हमने डिव टैग क्रिएट कर दिया, अभी इसको हम थोड़ी क्लास वगैरह देंगे। डिव को जैसे अपन ने क्लास दे दी कंटेनर। और अभी देखो इसके अंदर हम एक और डिव बना देंगे। ये हमने डिव बना दिया देखो। अभी इसको एलिमेंट टैग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डिव के अंदर भी अपने देखो एक डिव रख दिया, और इसको भी हमें अभी एक क्लास देके इसको हाइट वेट देके ही बताएंगे। अब जैसे इसको तो अपन ने क्लास दी थी कंटेनर, और इसको देंगे अपन बॉक्स। अब जैसे अभी और मैं आपको बताता हूँ CSS के बारे में, थोड़ी CSS यूज करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम CSS को लिंक करेंगे। CSS को लिंक करने के लिए आपको क्या करना है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपन CSS फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करना आपको, और यहाँ पे आपको लिखना है style.css। style.css लिख के ओके करेंगे। style.css लिख के ओके करेंगे। देखो CSS फाइल क्रिएट हो चुकी है अपनी। और जावास्क्रिप्ट फाइल भी कैसे क्रिएट करते वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू फाइल पे अपन डालेंगे जैसे main.js। ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल डाल दी अपन ने। ये तीनों फाइल अपन ने क्रिएट कर दी। अब हम HTML के अंदर CSS को लिंक कैसे करेंगे उसका मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं यहाँ पे यूज करूँगा, जैसे आप लिंक लिखेंगे आपको ये SPC के एडिटर आपको ये देखो सजेशन में दे दे लिंक, और इमेज पे जैसे ही क्लिक है सभी लिखा हुआ आ चुका है। अब सिर्फ आपको आपकी CSS फाइल का नाम लिखना, वो भी सजेशन में आ गया कि style.css नाम की आपने फाइल क्रिएट की हुई है। अभी जैसे फाइल क्रिएट हो चुकी है, अब आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये अपनी CSS फाइल ऐड हो चुकी हो गई। अब डिव को अपन जैसे थोड़ी हाइट या विड्थ देते हैं, जैसे ये अपन देना चाहेंगे डिव को अपन ने क्लास दी थी कंटेनर। अभी क्लास वगैरह क्या होती है सभी के बारे में बताऊंगा मैं आपको। कंटेनर के अंदर मैं आपको हाइट देता हूँ 500 पिक्सल की हाइट दे दी अपन ने, और विड्थ को हम बोलेंगे चौड़ाई अपन दे देते हैं 100% में भी दे सकते हैं। जैसे चौड़ाई अपन ने दे दी 100% चौड़ाई दे दी अभी, और इसको बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर दे दिया अपन ने 2 पिक्सल सॉलिड। ये अभी आपको मैं कुछ दिखाता हूँ क्या अभी इसका वो मतलब हुआ। तो ये div.container की फाइल थी। style.css को अपन ने
index.html फाइल में लिंक कर दिया है और ये बॉक्स और कंटेनर है अपना। ये देख सकते हैं आप, अपना बॉक्स बन चुका है। इस प्रकार से अपन वेबसाइट भी बनाएंगे अभी आगे, प्रो वेबसाइट। तो अभी मैं आपको थोड़ी एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे फुल स्टैक वेब डेवलपर के बारे में। जैसे आपको बहुत से व्यक्ति बोलते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में डेड हो चुका है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में स्कोप नहीं है। तो इसी के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट भाई कभी डेड नहीं होगा और ना ही अभी हुआ है। सब फुल स्टैक डेवलपमेंट की भी मांग है, पर उसके साथ एक चीज़ आपने सुनी होगी, एआई प्लस फुल स्टैक वेब डेवलपर। भाई आज के टाइम में जो है ना, उसको भाई कंपनी हायर करेगी। तो अभी जैसे मैं आपको फुल स्टैक डेवलपर सिखा रहा हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट का मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्लस एआई का यूज करके आपको कैसे और अच्छे से करना है, तो इसलिए भी मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे अभी मैंने ये यहाँ पे कर दिया, और आपको एआई में प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए जैसे भी, पर पहले उसके लिए आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जैसे भी मैं आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट JS, नोड JS, मोंगोडीबी, एंगुलर, और उसके बाद भी और मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड उनकी फाइल्स बताऊंगा। जैसे रिएक्ट JS हो गई, नोड JS वगैरह, मोंगोडीबी, इस प्रकार की एक्सप्रेस JS, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ें आप सीखने के बाद जब आप इनको अच्छे से सीख लेंगे, तो फिर आपको यूज करना है एआई का। अगर आप पहले ही ChatGPT जैसे फंक्शन का यूज करेंगे, तो अभी जैसे आपको कुछ चीज़ें पता नहीं, अभी आपको जैसे कुछ भी चीज़ें पता नहीं, और आप कुछ भी चीज़ें में आप ChatGPT से पूछ रहे हैं, मांग रहे, वो तो भाई एआई है, तो वो आपको सभी चीज़ें दे देगा। पर उसने वो चीज़ सही दी या गलत है, या वो आपकी वेबसाइट बनाने के लिए ठीक है या नहीं है, ये इसका पता आपको नहीं चलेगा। तो उसके लिए भाई सबसे पहले भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले भाई आपको सीखना पड़ेगा भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। जैसे जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है HTML का। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं घर का उदाहरण देते हैं, जैसे घर का उदाहरण लेते एक घर होता है, जैसे आप मेरे पीछे भी फ़ोटो वगैरह हम देख सकते हैं। तो ये HTML है, ये लकड़ी वगैरह लगी हुई है, ये डोरी से बंधी हुई है। तो आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये जैसे HTML है, फिर HTML है ये, और इसके अंदर जैसे ये तिरपाल वगैरह अपन ने लगा दिया, कौन सा लगाना है, तो ये जैसे आप CSS मान सकते हैं। और यहीं पे अगर हम लाइट वगैरह लगा दें और फिर फ़ैन वगैरह चलने लग जाए या बल्ब वगैरह, तो उसको हम जावास्क्रिप्ट बोल सकते हैं, क्योंकि उसके जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक होता है। और CSS स्टाइल देने के लिए कि जैसे अभी पीछे वाला मेरी तिरपाल देख रही है, ब्लैक लगाना है, रेड वाला लगाना है, किस प्रकार का। और अभी जो ये आप मेरे पीछे लकड़ी वाला ढांचा देख रहे हैं, ये इसको बोलेंगे अपन HTML एक वेबसाइट का भाई लोगों ढांचा है, और CSS उसके अंदर स्टाइल देने के लिए है भाई। और जावास्क्रिप्ट के बारे में बताऊं तो जावास्क्रिप्ट भाई लॉजिक है। जावास्क्रिप्ट से भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको लाइट का उदाहरण दिया। और जैसे अच्छा दूँ तो एक कार को आप मान सकते हैं, जैसे कार होती तो कार के अंदर भाई वो बेसिक अगर लोहे का ढांचा बना दिया जाए, तो वो तो हो जाएगा भाई HTML। और उसके अंदर ऊपर कौन सा कलर करना है, क्या करना है, किस प्रकार की सीट वगैरह लगानी है, तो वो हो जाएगी CSS। और उसमें अगर उसके अंदर कार के अंदर इंजन लगा दिया जाए, और फिर उसके अंदर रेस वगैरह लगेगी, कितनी वह भागेगी, कितनी तेज़, तो उसको हम बोलेंगे भाई जावास्क्रिप्ट। तो अभी मैंने आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंड बता दिया, जिससे आपको पता चल जाएगा कि HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। अभी और वेबसाइट के बारे में आगे बनाना चाहूँगा, और मैंने AI के बारे में भी बता दिया कि भाई फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जॉब है या नहीं है, उसमें क्या है, क्या सिस्टम नहीं, वो भी बता दिया भाई। सिर्फ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, अब भाई किसी काम को भाई कौन कंपनी चाहेगी कि भाई आप पूरे 10 दिन लगा के एक वेबसाइट बनाएगी। भाई कंपनी भी आज के टाइम में भाई AI का ज़माना है, तो कंपनी भी यही चाहेगी कि भाई आप 10 दिन में बनने वाली वेबसाइट को 1 दिन या भाई 2 दिन में बना दें। तो उसके लिए आप किस प्रकार से कर सकते हैं कि भाई आपको जैसे भाई ChatGPT है, तो आप ChatGPT का यूज़ करिए, ChatGPT से प्रॉम्प्ट लिखवाइए। पर ChatGPT के प्रॉम्प्ट को भी भाई आपको ऐसा काम करना है जो भाई ChatGPT नहीं कर सकती। जैसे कि ChatGPT नहीं कर सकता भाई कि कुछ लॉजिक वाला काम हो गया, तो उसके लिए भाई आपको बेसिक चीज़ें भाई ChatGPT से प्रॉम्प्ट के द्वारा लिखवा लेनी है। और फिर उसके बाद जैसे कुछ
ऐसी चीज़ें हो गई जो ChatGPT नहीं कर सकता। जैसे वेबसाइट में कैसा क्या रखना है, चीज़ों को कैसा क्या, वो चीज़ें ChatGPT नहीं कर सकती। तो वो आप या कोई भी अन्य AI टूल, कर्सर, रेपलेट वगैरह, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बता दिया इन सभी चीज़ों के बारे में। अभी दूसरी चीज़ों के और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। ये तो हो गई AI की बात। अब रही बात फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो AI का भी आप यूज़ तब कर पाएंगे जब आपको उन चीज़ों के बारे में पता होगा, तभी आप AI का यूज़ कर पाएंगे, बाकी नहीं कर पाएंगे। आज की वीडियो में मैंने आपको सभी चीज़ों के बारे में, AI जॉब खाएगा नहीं खाएगा, कैसा क्या, सभी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। तो आप भाई ऐसा काम करिए कि जिससे भाई आपकी AI जॉब रिप्लेस नहीं करेगा, और आप AI टूल का इस्तेमाल करना सीखिए। अगर आप ऐसे सोचेंगे भाई AI से मेरी जॉब चली जाएगी और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में भाई स्कोप नहीं है, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट भाई डेड हो चुका है, ऐसा नहीं। पर आप उसके साथ AI का यूज़ करना सीखे थे। AI का यूज़ कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट और उसके अलावा नई चीज़ें सीखिए, नए नए फीचर वगैरह सीखिए, और फिर आप AI से प्रॉम्प्ट लिखवाइए। तो अब AI जो चीज़ देगा, जैसे वो तो AI या तो गलत भी दे सकता है। तो फिर आप उसको, अगर आपको वो चीज़ पता है तो आप उसके अंदर उस चीज़ों को सुधार सकते हैं और अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से पैसे कमा सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया, आप एक वेबसाइट को 10 दिनों में बना रहे, आप AI टूल का इस्तेमाल करके उस वेबसाइट को 10 दिनों में आप 10 वेबसाइट बनाइए। एक वेबसाइट का जैसे आप 5 से 10 हज़ार 15 हज़ार रुपये ले रहे हैं, अगर आप अच्छे डिज़ाइनर है, एक अच्छे डेवलपर है, तो आप 5 से 10 वेबसाइट का आप जोड़िए कितने पैसे, 1 लाख से ज़्यादा पैसे हो रहे थे। इस प्रकार से आप AI टूल का इस्तेमाल करके वेबसाइट बना सकते हैं। पर उसके लिए पहले आपको यही चीज़ है कि जो बेसिक तो चीज़ है वो तो आपको सीखनी ही पड़ेगी। तो आज मैंने आपको बताया है किस प्रकार से वेबसाइट के बारे में, बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम और बताएंगे आपको किस प्रकार से डिव टैग के बारे में, किस प्रकार से और अच्छे हम एक्स्ट्रा वेबसाइट बना सकते हैं, किस प्रकार से CSS वगैरह लगा सकते हैं हम, कौन कौन से टैग होते हैं, और नए नए कौन कौन से HTML के अंदर टैग और फीचर आए हैं, सभी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं छोटा क्रिएटर है, हम लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे वीडियो के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।